बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं एम के जैन आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो उपसंयोजक या संकुल यौगिक जो आपके क्लास 12th का टॉपिक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में, तो उसका एक छोटा सा पार्ट आप आज हम करने वाले हैं कि अगर किसी संकुल या जटिल यौगिक को या उपसंयोजक यौगिक को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो वो कुल कितने आयन देगा। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में याद करने से लर्निंग थोड़ी सी याद करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। आपने तरबूज खाया होगा। क्या करते हैं आप तरबूज को खाते समय? उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं और आप आराम से तरबूज को खा लेते हैं। बस यहाँ पर भी वही कंसेप्ट में काम में ले रहा हूँ कि पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में मैंने तोड़ दिया है। अब आपकी जब इच्छा है तब जिस भी पार्ट को उठा के आप पढ़िए, ओके। और फिर आपकी कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, समय भी कम लगेगा और जहाँ ज़रूरत है आप काम में उसको ले लेंगे। ऐसा ही हर जगह होता है। जैसे कार बनती है तो एक साथ नहीं बनती है। टायर कोई और कंपनी बनाती है, नट बोल्ट कोई और कंपनी बनाती है, सॉफ्टवेयर कोई और बनाता है, रेयर अर्थ उसके लिए कहीं और कंट्री से आता है, चिप्स कोई और कंपनी बनाती है। फिर वो सब एक जगह आती है, एक प्लांट में और एक फैक्ट्री में आके उनको असेंबल कर दिया जाता है और कार आपको अच्छी तरह से मिल जाती है। क्लियर? हम भी वही काम कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में इन टॉपिक को तोड़ रहे हैं। जब आपकी मर्जी आए, फ्रीडम है आपकी, आप पढ़िए, जब चाहें तब असेंबल करिए उसको, राइट। तो आज का हमारा जो काम है वो ये है कि एक संकुल यौगिक को अगर मैं पानी में डालता हूँ, वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ, तो कितने आयंस कुल बनेंगे। तो पहले ज़रूरत है कि जिसको हम पानी में डाल रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को समझ लें। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके दो भाग हैं। एक भाग बड़े ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम बोलते हैं संकुल भाग। एक भाग इसके बाहर है, उसको हम बोलते हैं सरल आयन। ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये बाहर वाला भाग आयनित तो हो सकता है, लेकिन ये जो अंदर वाला भाग है जो लिगेंड के साथ में उसने उपसंयोजक बंध बनाए तो बहुत मजबूत बन जाता है केंद्रीय धातु धनायन के साथ में। तो हमने लिखा है कि ये वाला पार्ट आयनित नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत स्टेबल पार्ट है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इस कंपाउंड को लेके पानी में डाला तो ये वाला भाग तो एक रहेगा। आवेश तो कुछ भी, बाहर -3 है तो इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर +3 आया। क्लियर? +3 है तो इसको काउंटर करने के लिए -3, तभी ये उदासीन है। तो एक तो आपका ये हुआ और 3 ये हुए, तो टोटल आयन कितने बन गए? 4। तो बाहर वाला भाग आयनित हो सकता है, अंदर वाला भाग कभी भी आयनित नहीं होगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट वाला एक भाग हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमसे गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। तो जब इस कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, पहले वाले कंपाउंड को, तो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे लिख देते हैं एक आयन बनेगा। अब सोचिए क्योंकि ये गलती क्यों होती? क्योंकि हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट इज़ वन पार्ट, ये कभी डिज़ोल्व नहीं होगा। तो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि डब्बे को जो है कोष्टक के अंदर वाले को एक लिख ही देना है। पर हमने पूछा है आयंस। आपने कहावत सुनी होगी, न बजेगा बांस, न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जब ये आयन ही नहीं है तो आप कैसे आयन लिख सकते हैं? ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर आंसर होगा आपका 0 या फिर 0। कोई भी आयन यहाँ पर नहीं बनेगा, ये एक नहीं, क्योंकि ये आयन नहीं है, ये उदासीन संकुल है। अब 2 नंबर और 3 नंबर में भी बच्चे एक गलती करते हैं, वो चार्ज को देखते हैं। अच्छा 4 है तो वो लिख देते 4, अच्छा 2 है वो लिख देते 2। ये गलत है मेरे दोस्तों, बच्चों ये गलत है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट एक ही है, ये एक ही है और इससे एक ही आयन बनेगा। हाँ,
इस पे चार्ज माइनस चार्ज है और इस पे चार्ज -2 है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि आप क्या गड़बड़ी कर सकते हैं, अब नहीं करेंगे आप। ये तो बिल्कुल साधारण है। ये वाला पार्ट 1 जिसपे +1 होगा, ये वाला पार्ट 1 जिसपे -1 है, तो टोटल आयन बनेंगे 2। ये वाला पार्ट पे होगा +2, इस पे होगा -2। एक ये पूरा पार्ट है और एक ये है, तो यहाँ भी बनेंगे 2। एक बार हम वापस पूरा रिव्यू कर लेते हैं। प्रॉब्लम आज की हमारी थी संकुल या जटिल यौगिक में कि अगर किसी उपसंयोजक यौगिक को पानी में डाला जाए तो बताइए वो कितने आयन बनाएगा। ठीक बात है। तो हमने कहा कि पहले हम समझ लेते हैं उसको जिसको वाटर में डिसॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इस कंपाउंड को देखा, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, क्लियर। ये पार्ट उपसंयोजक बंध के कारण बड़ा मजबूत होता है, इसको हम बोलते हैं संकुल भाग, और ये कभी भी आयनित नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाहर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, ये आयनित हो सकता है, इसको सरल आयन हम कहते हैं। ठीक है, बराबर। तो जब इसको पानी में हमने डाला, जब आपने इस कंपाउंड को पानी के अंदर डाला, तो आप क्या देखते हैं, ये बाहर वाला तो ये पार्ट क्या हो गया, अलग अलग, लेकिन ये वाला पार्ट पूरा एक रहा। चार्ज तो 3 है पर ये एक रहा, तो एक तो ये और 3 ये, कितने हो गए, 4। ऐसे हमको आयंस को निकालना है। अब हम देखते हैं कि हमसे गलतियां कहाँ हो सकती है। तो हमने जो साधारणतया गलती देखी है, वो ऐसा जब कंपाउंड देते हैं तो बच्चा सोचता है एक बॉक्स से मैं एक लिख देता हूँ। नहीं, मैंने पूछा है आयंस, ये आयन नहीं है, ये आपके उदासीन हैं। ठीक है, और उदासीन में आयन की कोई कैपेसिटी नहीं है। वो कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई मैं उदासीन हूँ तो आयन का क्या काम है। इसलिए यहाँ पर आंसर कितना होगा, 0। ये गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो यहाँ भी बच्चे एक गलती करते हैं। वो देखते हैं -4 तत्काल लिख देते हैं 4, -2 तत्काल। नहीं नहीं, ये तो एक है, ये तो चार्ज आवेश कुछ लग रहा है, तो ये भी एक है और ये भी एक है। ये तो 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ब्रैकेट वाला पार्ट 1, बाहर वाला 1, टोटल कितने, 2। ब्रैकेट वाला भी 1, बाहर 1 आयन, कितने हो गए, 2। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो पार्ट है समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।